नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के इस वीडियो को आपने देखना शुरू कर दिया है। इसके लिए आपका शुक्रिया। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 579वां एपिसोड है, जिसका नाम है संतान प्राप्ति में अवरोध का कारण। दोस्तों, कोई भी जीवात्मा इस धरती पर जन्म लेता है तो वह नहीं बता सकता कि वह कहां से आया है, और यह भी मरते समय नहीं बता सकता कि वह कहां जाएगा। जन्म मरण का भेद आज तक कोई नहीं जान सका, वैज्ञानिक भी नहीं। यह रहस्य अब तक अपनी जगह अकबंद रहा है और शायद हमेशा के लिए रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा है। किसी के शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। हमारे पुराणों के मुताबिक जीव की उत्पत्ति शिव में से हुई है, अर्थात शून्य में से सर्जन हुआ है, और शायद इसीलिए जन्म मृत्यु का रहस्य ईश्वर ने अपने तक ही सीमित रखा है। ज्योतिष शास्त्र में शून्य शनि है। शनि ग्रह के चारों तरफ एक छल्ले नुमा रिंग है जो शून्य के समान है। शनि जेलर है। शनि कर्मफल दाता है। जीवात्मा को अपने कर्मों के अनुरूप किस योनि में भेजना है, यह शनि तय करते हैं। जीवात्मा गर्भ में 9 महीने तक गर्भवास की जेल में होता है। उसके बाद उसे मुक्ति मिलती है, यानी जीवात्मा का मृत्यु लोक में जन्म होता है। माता के गर्भ से जन्म लेने की प्रक्रिया बहुत ही रहस्यमयी होती है। एक जीव में से दूसरे जीव की उत्पत्ति यह क्रम आदिकाल से जारी है, और जीव मात्र को 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। हमारी कुंडली में पंचम स्थान संतान का है। इस स्थान से संतान सुख देखा जाता है। यह स्थान हमारे पूर्व जन्म का भी है। पूर्व जन्म के कर्म हमारे अच्छे हो तो इस जन्म में इस स्थान का मालिक हमारी कुंडली में बलवान और अच्छी पोजीशन में होता है। साथ ही पंचम का कारक गुरु भी बलवान होता है, तो वर्तमान जन्म में हमें संतानों का सुख मिलता है। शादी के बाद आसानी से संतान हो जाते हैं। यह ईश्वर की कृपा है, और संतान में विलंब होना या संतान में अवरोध होना यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। इस एपिसोड में संतान प्राप्ति में अवरोध का कारण हम ढूंढेंगे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगों को जो संतान सुख में अवरोधक बनते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संतान प्राप्ति के लिए संतान का योग हमेशा पुरुष जातक की कुंडली में देखना चाहिए। संतान के लिए पंचम स्थान, पंचम के कारक ग्रह गुरु, 5 में बैठे पंचम में बैठे ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और सप्तमांश कुंडली का अध्ययन करना भी आवश्यक होगा। यहां हम कुछ ऐसे योग जानेंगे जो संतान संबंधित होंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में होगी तो आपका वंश आगे चलने वाला है। उदाहरण कुंडली आपके सामने हम वृषभ लगन की लाएंगे। इस कुंडली में लग्नेश शुक्र है और पंचमेश बुध है। इसका केंद्र या त्रिकोण में होना बहुत जरूरी होगा। शुक्र और बुध को हम आपको दिखाएंगे लग्न में। लग्नेश यहां शुक्र है और पंचमेश बुध है। इन दोनों की युति आपको कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। लग्नेश और पंचमेश आपको अपनी कुंडली के जो ग्रह बने उसे समझना है।
ऐसी युति जातक को पिता अवश्य बनाती है। हम एक बात यहां गलती कर गए हैं, ये युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए, किसी भी स्थान में नहीं। तो लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र 1, 4, 7, 10 और 5 और 9 इन स्थानों में ही होनी चाहिए, तब संतान अवश्य होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में पंचम स्थान संतान का होता है। पंचम का मालिक आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें जाएगा तो आपके लिए अफसोस की बात होगी। यहां संतान होने में अवरोध उत्पन्न होगा। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम वृषभ की लाएंगे। यहां इस कुंडली में पंचम के मालिक बुध है, जो 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में होंगे। किसी भी एक स्थान में आपको समझना है। पंचम का मालिक 6ठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में होना चाहिए। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश को 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में समझना है। यदि ऐसा योग होगा तो आपको पिता बनने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 6ठा, 8वां और 12वां स्थान अवरोधक स्थान होता है। यहां संतान देर से होने की संभावना बनती है। एक और योग को बहुत जल्दी से जान लेते हैं। लग्नेश और पंचमेश दोनों स्वग्रही बलवान हो तो संतान योग बनता है। आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम लाएंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, जो लग्न में स्वग्रही होगा, और पंचमेश सूर्य है, जो पंचम में स्वग्रही बैठा होगा। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और पंचमेश को स्वग्रही समझना है। यदि ऐसा योग होगा, चाहे ये लग्नेश कहीं भी स्वग्रही बैठा हो और पंचमेश कहीं भी स्वग्रही हो तो चलेगा, लेकिन ये दोनों स्वग्रही होने चाहिए। आपको ऐसा योग होने पर खुश हो जाना है। आपको संतानों का पिता बनने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होने वाला है। संतानों का सुख आपको अवश्य मिलेगा, और ऐसा योग जल्द से जल्द आपको पिता बना देता है। एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, पंचम संतान के स्थान में यदि राहु बैठा होगा, लग्न आपका कोई भी हो, पंचम स्थान में राहु बैठा होगा, और इस राहु को मंगल कहीं से भी बैठकर देख रहा होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि मंगल की चौथी दृष्टि होती है और मंगल की सप्तम दृष्टि भी होती है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है। तो पंचम में राहु बैठा हो, आपका लग्न कोई भी हो, पंचम में राहु बैठा हो और उसे मंगल कहीं से भी देख रहा हो, यहां मंगल की चौथी दृष्टि है, मंगल की सप्तम दृष्टि है और मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो संतान प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होगा। आपकी कुंडली में पंचम में राहु होगा
मंगल दूसरे स्थान में है, मंगल 11वें भी है और मंगल 10वें स्थान में भी है। किसी भी एक स्थान में मंगल होना चाहिए। तो मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि में ये राहु आ गया है। तो यहां राहु साफ है और मंगल नेवला है। यह दोनों एक दूसरे के यार नहीं है। परिणाम स्वरूप संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा। यहां संतान के लिए इंतजार करना होगा। एक और योग को भी जान लेते हैं। आपके सामने वृषभ लग्न की उदाहरण कुंडली हम लाएंगे। कुंडली में तीसरे, पांचवें और सातवें और नवम स्थान में किसी भी एक स्थान में शनि स्वग्रही या उच्च का बैठा होगा तो आपको अपने पुत्र का सुख मिलेगा। वृषभ लग्न की ये उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में तीसरे कर्क में शनि होगा। पांचवें कन्या राशि में भी शनि हो सकता है किसी को, और सप्तम में वृश्चिक में भी शनि होगा, और नवम स्थान में शनि मकर राशि में हो सकता है किसी को। किसी भी एक स्थान में शनि तीसरे, पांचवें, सातवें या नौवें स्थान में, यह शनि बलवान होना चाहिए। ऐसा बलवान शनि हमने देखा कि यहां तीसरे शनि बलवान नहीं है, पांचवें भी बलवान नहीं है, सातवें भी शनि बलवान नहीं है। आपकी कुंडली में शनि नवम स्थान में बलवान है मकर राशि में, तो ऐसा बलवान शनि जरूरी होगा। ऐसा शनि पुत्रों का सुख अवश्य देता है, क्योंकि तीसरे, पांचवें, सातवें या नौवें स्थान में लग्न कोई भी हो, शनि इन स्थानों में किसी भी एक स्थान में बलवान होना बहुत जरूरी होगा। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो और पंचम स्थान में सिर्फ आप ग्रही मौजूद होंगे तो संतान के लिए आपको मुश्किलों और अवरोध का सामना करना होगा। इस कुंडली में पंचम स्थान में हम आपको दिखाएंगे सूर्य, मंगल, राहु या शनि। ये चारों पाप ग्रह है। इनमें से 2 या 3 या चारों पाप ग्रह पंचम स्थान में मौजूद होंगे तो आपको समझ लेना है कि आपका पूर्व पुण्य ऊपर वाले के हिसाब में जमा नहीं है। जिस तरह बैंक में रुपया जमा न हो तो बैंक में रुपया हम जाएंगे तो नहीं मिलेगा। संतान के लिए काफी लंबा इंतजार यहाँ आपको इसी तरह करना होगा, क्योंकि हमारा कुछ भी जमा पूर्व पुण्य नहीं होगा तो हमें संतान भी नहीं मिलते। क्योंकि ये 5वां स्थान संतान का तो है, साथ ही हमारे पूर्व जन्म को भी ये स्थान दर्शाता है। तो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से इस जन्म में हमें सब कुछ मिलता है। आपकी कुंडली में लग्नेश और भाग्येश दोनों सप्तम स्थान में हो तो इसे संतान योग कहते हैं। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की लाएंगे, और यहां इस कुंडली में मेष लग्न है तो लग्नेश मंगल है, और नवम स्थान में धनु राशि है तो भाग्येश गुरु है। ये दोनों मंगल और गुरु सप्तम स्थान में होंगे। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं
लग्नेश मंगल को और भाग्येश गुरु को, जो सप्तम स्थान में बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और भाग्येश को सप्तम में समझना है। यदि ऐसा योग होगा तो आपको संतान संबंधित कोई चिंता नहीं करनी है। आपको शादी के बाद बहुत जल्द संतान हो जाएगा। आपकी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें के मालिक यदि पंचम स्थान में आ जाएंगे तो आपको संतान में अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण कुंडली आपके सामने हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में छठे, यहां इस कुंडली में छठे कन्या राशि है, जिसके मालिक बुध है, जो हम दिखाएंगे पंचम स्थान में। आठवें वृश्चिक राशि है, जिसके मालिक मंगल है, इसे भी हम पंचम स्थान में आपको दिखाएंगे। और 12वें मीन राशि है, जिसके मालिक गुरु है, जो बैठे होंगे पंचम में। आपको अपनी कुंडली के छठे, आठवें और 12वें के मालिक को पंचम स्थान में समझना है। इनमें से कोई एक भी ग्रह छठे, आठवें या 12वें का कोई भी एक मालिक भी पंचम में होगा तो संतान आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। संतान संबंधित इंतजार करना होगा। संतान में विलंब अवश्य होगा। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा हो, चंद्र से गिनने पर 5वें कोई शुभ ग्रह बैठा हो या पंचमेश भी बैठा हो तो संतान अवश्य होता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम वृषभ लग्न की लाएंगे। इस कुंडली में चंद्र को हम दिखाएंगे दशम स्थान में। इस कुंडली में चंद्र से गिनने पर 5वें यानी कि दूसरे स्थान में, चंद्र से गिनने पर पंचम स्थान 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि दूसरे स्थान में हम आपको मिथुन में स्वग्रही बुध आपको दिखा रहे हैं। ये पंचम का मालिक है और चंद्र से भी 5वें पंचमेश है और ये एक शुभ ग्रह भी है। पंचमेश बुध चंद्र से 5वें है। ऐसा योग पुत्र संतति अवश्य देता है। जातक को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लग्न कोई भी हो, चंद्र से 5वें शुभ ग्रह या पंचमेश बैठा अवश्य होना चाहिए। इस योग में आपको इतना याद रखना है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, किसी भी स्थान में गुरु राहु का चंडाल योग बना होगा तो संतान प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होगा, या गुरु राहु की युति पंचम स्थान में ही बनी होगी तो संतान होने की शक्यता बहुत
कम होगी। तो हम यहां आपको गुरु और राहु को पंचम स्थान में ही दिखा देते हैं। ऐसा योग आपको समझ लेना है। ऐसा योग जातक को पूजा विधि, डोरा धागा, तावीज, तीर्थ यात्रा, मंत्र तंत्र, नदी में स्नान सब कुछ जातक कर गुजरता है, फिर भी उसे ईश्वर कृपा की जरूरत बनी रहती है। संतान में अतिशय विलंब होता है, क्योंकि संतान गुरु देता है जो पंचम का कारक है। इसलिए गुरु इस स्थान का नाश करता है और राहु इस स्थान में संतान के लिए सबसे खराब माना जाता है, और इसी वजह से जातक की गोद में उसका अपना बच्चा नहीं खेलता। तो दोस्तों, आज हमने संतान प्राप्ति में अवरोध क्यों होता है ये जाना। हालांकि योग तो बहुत है, लेकिन एक ही वीडियो में इसे बताना संभव नहीं होता। दूसरे योगों को किसी और वीडियो में हम जानेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।